आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें। वचन सुनने से पहले हम आइए पवित्र आत्मा को अपने दिलों में, दिल की गहराइयों में बुलाइए। विशेष रूप से हम सिस्टर विनया को चढ़ाते हैं, जो भी पवित्र वचन की घोषणा करके हमें अपने वचनों द्वारा, इस वचनों से और ज्ञान में आगे बढ़ा सके। अपने हाथों को खोलें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाइए। आजो पवित्र आत्मा, दिल में मेरे आजो पवित्र आत्मा, मन में मेरे आजो पवित्र आत्मा, आजो पवित्र आत्मा, दिल में मेरे आजा पवित्र आत्मा, मन में मेरे आजा पवित्र आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, पावन आत्मा हो, पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, पावन आत्मा हो, पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। आइए हम अपने हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन
देखो कैथोलिक कलीसिया कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च जो टीचिंग्स है हमारे जो सिखाया है उनके अनुसार एक मनुष्य मरने के बाद हमारे लिए हमारा सबका प्रयास है कि हम ईश्वर के पास जाए जहाँ से हम आए हैं। हमारी आत्मा ने हमारे शरीर में ईश्वर ने रखा, उस आत्मा को एक रूपांतरित होके वी ऑल विल राइज, हम पुनर्जीवित होगा और हमारे शरीर रूपांतरण होके ईश्वर के पास जाएंगे। ये हमारा विश्वास कलीसिया सिखाता है। परंतु आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन इतना परिशुद्ध, इतना पवित्र नहीं है कि हम मरते ही हम स्वर्ग में चले जाएं। उतना लायक हम नहीं हैं, हम पापी हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे कमियां हैं, कमियों के साथ स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता। इसीलिए ईश्वर ने 3 जगह बनाया है, ये हमारा विश्वास है। कलीसिया सिखाते हैं एक तो स्वर्ग राज्य जहाँ हम ईश्वर के साथ, संतों के साथ और स्वर्गदूतों के साथ स्तुति महिमा में रहेंगे जीवन भरे अनंत काल तक। हमको पता नहीं है कब तक, अनंत काल तक, इटर्नल लाइफ है ना, ये हमारा विश्वास है। और दूसरा है, मैंने सुबह थोड़ी सी बताया था, दूसरा है शोधक अग्नि, जहाँ हम हमारी आत्मा या हमारा शरीर जैसे भी हो, हम पुनर्जीवित होने के बाद वहीं जाएगा जहाँ हमारा शुद्धिकरण होती जाएगा, ताकि हम स्वर्ग राज्य का लायक बने। हमारे पापों के प्रति जो भी कमियां रह गई, जो भी प्रायश्चित रह गई, वो पूर्ण हो जाए। पर मरने तक हम जो भी कर सकते अपने लिए स्वर्ग राज्य को पाने के लिए, पुण्य, सहन, परोपकार और प्रायश्चित और मिस्सा बलिदान संस्कारों द्वारा, हमारा भक्ति द्वारा, हाँ, जो कुछ हम करते आ रहे हैं उसका सबका लेखा है। उसकी वजह से भी जैसे इधर कलीसिया सिखाते हैं दंड विमोचन भी है ना, पापों के प्रति जो प्रायश्चित हमको पूरा करना है उसकी कमी हट जाएगा जब हम कुछ कुछ भक्ति में भाग लेंगे। तो ऐसे तीर्थ स्थानों में जाना, प्रार्थना करना, हालेलुया। भैया नींद आ रही क्या? इधर देखो, हालेलुया हालेलुया। तो फिर ये सब करते आ रहे, परंतु मरने के बाद हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं अपने भाई बहनों को भी बोलती हूँ, अपने परिवार को भी। मेरा एक भाई एक्सीडेंट में मरा, 57 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मेरी मम्मी, आई हैड 2 मदर्स। मेरी मम्मी छोटेपन में मर गई थी, आई वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद मेरा पापा ने दूसरे शादी किया, वो मेरी मम्मी की सगी बहन थी, तो मेरी आंटी थी, तो वो भी मर गई, वो 57 में मर गई, ठीक है। तो हम हमारे परिवारों में जो मर चुके हैं, मरने तक उन्होंने जो सेवा किया ईश्वर के प्रति, जो भी निभाया, उसका ऑलरेडी रेखा प्रभु ने रखा। परंतु अभी कुछ कमी रह गए तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। माँ बाप इतना संपत्ति छोड़ के जाएंगे, परंतु आप बच्चों के लिए बांट के देगा, सब कुछ करेगा, अपने आत्मा के लिए कुछ मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए कोई हिस्सा बना कर रखना। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये लोग मरने के दिन दैट एक्जैक्टली दैट डे चर्च में जाए तो जाए, मिस्सा चढ़ाए तो चाहे, कब्रिस्तान मिश्रित करे, फिर नेक्स्ट ईयर ओनली, कोई कुछ नहीं करता। करोड़ों संपत्ति मेरा भाई ने छोड़ा, उसके पास फैक्ट्री था। आज उसका 2 बेटा उसका और पत्नी है। मैं दोनों बच्चों से इस बार मिली थी, बोली तेरी पापा जल्दी मर गया, बिना तैयारी से मर गया। उसके जीवन काल में उसने जो भी काम किया अच्छा किया, वो तो जुड़ लिया, परंतु कुछ कमियाँ रह गए तो उसके लिए मिस्सा चढ़ाओ, कुछ भक्ति करो। ऐसे भी होता है क्या हमारे परिवारों में? हमारे क्रिस्तीय परिवारों में जन्म लिया बच्चों को भी ये कमियाँ हैं। I said at least you offer 30 masses 3 times offer, तो कितना पैसा लगेगा? 9,000 rupees only. They are
having the संपत्ति of big amount of money. तो दोनों बेटों से मैंने बात किया, एक बेटा थोड़ा रिस्पॉन्स दे रहे थे, दूसरा बेटा अच्छा ऐसे भी होता है क्या, बस हालेलुया। वो नहीं सोचे कि आई वांट मनी, आई डोंट वांट एनी मनी। वहाँ है ना 150 रुपया है, अजमेर में 100 रुपये है। हालेलुया हालेलुया। एक मिसा को कोई कीमती तो नहीं है, वी कैन नॉट मेजर, बट एवरीबडी विल कम रनिंग, सभी लोग आए मिसा चढ़ाओ मिसा चढ़ाओ। तो कुछ ऐसा रखा है कलीसिया को संचालन करने के लिए, किधर जाते हैं वो पैसा, वो बिशप के पास जाते हैं, फिर पुण्य कार्य में कहाँ जाते हैं, विरोधियों को देख रेख करने के लिए, ओल्ड एज में, जो भी हो मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो मिसा का पैसा किधर जाता है, परंतु आजमेर डायसिस में 100 रुपीज़ है। तो वी शुड मेक आवर ओन प्रोविजन। मैं तो ये बोलूँगा माँ बाप से कि आप प्रोविजन रखो कि मैं मरने का मेरे को कितना मिसा चाहिए, कम से कम 30 मास। इधर एक लेडी रहती थी हमारे बेसारा महिलाओं के ग्रुप में, उसने कुछ पैसा छोड़ा था, तो मैंने उनके लिए 30,000 का मास ऑफर किया। अब सुन लो, मेरा 30,000 में अलग अलग प्रांतों में भेज दिया। वो पैसा उसका खुद की थी, पैसा फिर बेची थी। इधर करुणा, उसने आते ही मुझे बोला सिस्टर ये पैसा आप उस समय करुणालय में कोई पैसा नहीं है, 2060 9 10 12, तो उसने 1.5 लाख लेके आया था। तो मैंने मना किया, आपका पैसा मैं फिक्स डिपॉजिट में रखूँगा, जब तक अब आज मैं हूँ कल मैं नहीं है, आपको बाहर डालेगा तो मैं नहीं बोल रही डालेंगे, परंतु सो आई सेड अब मैं ये पैसा उठाऊंगा नहीं, तेरे नाम पे फिक्स डिपॉजिट करूँगा, मेरा नाम भी जोड़ूंगा ताकि कहीं ना कहीं जाए। तो व्हेन यू डाई, जब आप मर जाएगा उसके बाद देखेंगे वो पैसा कहाँ जाना है। तो मैं डील कर रही थी, तो मैंने 35,000 की मिस्सा बलिदान उस आत्मा को चढ़ा दिया। तो मैं खुश हूँ कि उसके पैसे का सदुपयोग हुआ। बाकी कुछ पैसा था वो करुणालय को दे दिया, मैं मदर जनरल को दे दिया, क्योंकि ये सब फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा नहीं था, तो है तो जो दे दिया। तो ऐसे हमें कुछ प्रोविजन रखना अच्छा है, क्योंकि जो व्यक्ति मरने के बाद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं एक बार देवरगढ़ में, वहाँ एक आश्रम में फादर बॉबी था उस समय आश्रम में, मैं 15 दिन वहाँ रहा था। तो एक नाइट विजिल में फादर ने मुझे बोला तुम आज रात एक प्रवचन दो और 14 अग्नि के आत्माओं के बारे में सिखाओ। नवंबर महीने में था। तो मैंने बोला अच्छा, मैं कभी सिखाया नहीं है, मैं कुछ बोला नहीं है। तो मैंने उनके स्टोर में गया, तो एक रूइट ऐसे कुछ किताब, सारे 14 अग्नि की आत्माओं के बारे में ही उसमें लिखा है। फिर मैं वो पढ़ लिया तो मुझे ज्ञान भी मिला, और उसमें में से 2-3 घटना मैं बताऊंगी। एक सर्वेंट जो काम करते हैं, एक मेड है, किसी घर में काम कर रहे थे, तो उसका एक आदत था हर महीने 14 अग्नि की आत्माओं के लिए मिस्सा चढ़ाना एक मिस्सा। तो उस पर्टिकुलर महीने में जब इसका काम छूट गया, उस महीने उसने कोई मिस्सा नहीं चढ़ाया था। उसके पास कुछ पैसा था, पूरा पैसा नहीं था, 100 रुपया 200 रुपये उस राज्य का, उस जगह का। तो उसने चल के आ रहे थे, नौकरी ढूंढना है, घर जा रहे थे, तो रास्ते में एक पल्ली देखा, तो पल्ली में प्रवेश किया, पुरोहित से मिला। उसने बोला इस महीने मैंने कोई मिस्सा नहीं चढ़ाया, मेरी आदत है एक 14 अग्नि की आत्माओं के लिए मिस्सा चढ़ाए, तो आप इतना पैसा में एक मिस्सा चढ़ाएंगे क्या? तो उन्होंने बोला चढ़ाएंगे। तो उन्होंने वो पैसा देके चले गया। जैसे वो चर्च से बाहर निकला, फादर के घर से बाहर निकला, तो एक जवान लड़का इनसे मिला और उसने ऐसे दिखाया उस घर में एक मेड का जरूरत है, इसका इधर छूट गया। तो उसने बोला ठीक है मैं जाकर पूछती हूँ। तो वहाँ घंटी बजाया, तो एक बुजुर्ग लेडी बाहर निकल के आया, मिडिल एज लेडी। तो उसने पूछा क्यों घंटी बजाए? तो बोला किसी ने मुझे, अभी एक जवान लड़का ने बोला कि आपको कोई मेड का ज़रूरत है।
तो उसने बोला आज सुबह ही मेरा मेड गया, मैंने किसी से अभी जांचना शुरू नहीं किया, तो आपको किसने बोला? तो दरवाज़ा खुला था, ये जवान लड़के के फोटो तस्वीर दीवार पर था, एक माला पहना रखा था। तो इसने बोला ऐसा दिख रहे थे। तो वो लेडी ने बोली ये तो मेरा बेटा है, वो जीवित नहीं है। तो तब उन दोनों को ये समझ में आया, वो एक मिसा लास्ट वो ईश्वर ने उठा के उस एक मिसा से बची थी, उसको उठा के स्वर्ग में प्रवेश किया। एक बार शोधाग्नि की आत्मा गुजर से निकल आएगा, वो जो उनके लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको सहायता करेगा। जब तक वो उधर है उन सहायता नहीं कर सकता। जब वो बाहर निकलेगा, एक घटना, दूसरा एक घटना बताओ। एक पुरोहित का पिताजी मर गया, और उसी बुक में मैं पढ़ी है ये सब। तो पुरोहित ने खूब सारे में सब चढ़ाया और बंद भी कर लिया, 2 साल 3 साल पता नहीं। अपना बेटा पुरोहित है तो मिसा मिलेगा मिलेगा। तो उसको सपनों में या रात में जैसे उससे इसका पापा आके बोला बेटा तुमने मिसा क्यों बंद किया, मिसा चालू रखना। पापा अच्छा जीवन बिताया था, अब इतने मिसा भी मैंने चढ़ाया, आप क्यों स्वर्ग में नहीं गया? बोला बेटा मेरा ये बहुत बड़ा गलती था। क्या गलती था? वो जीवित समय शोधाग्नि के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया। इसलिए जो भी मिसा चढ़ाते हैं, विश्वास करो नहीं करो कुछ लॉजिक तो है, जो मिसा चढ़ाते हैं उसके लिए ईश्वर उठा उठा के दूसरों को दे रहे हैं। हालेलुया। तुमने कभी प्रेयर नहीं किया, देखो हमारे कलीसिया का संगति है, जीवित लोग विश्वासी इस धरती पे हम या स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। जो शोधाग्नि की आत्मा है वो स्वर्ग के लिए वेट कर रहे, और स्वर्ग में जो स्वर्ग में पहुंच गया जो संत लोग है, ये 3 ग्रुप का संगति है कलीसिया। तब से मैं आपको बताऊं, ये जब से मेरे को शोधाग्नि की ज्ञान मिला, पहले भी मैं करती थी, परंतु आप देखो चर्च में आप देखेगा तो मिस्सा में कितने बार में शोधाग्नि की आत्माओं को याद करते हैं। हर रोशनी में एक एक डिकेड के बाद याद करते हैं। एक रीति रिवाज है मेरे घर में 5 हे पिता हमारे प्रणामरिया और पिता पुत्र 5 बार बोलते हैं। हमारे घर के रात का प्रार्थना में हमारे पिता या मेरे पिता ने जो 1 घंटा पौने घंटे का प्रार्थना है, रोजरी है, ये 5 हे पिता हमारा है, ये शोधाग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना आदत हमारे अंदर डाला था बचपन से। और कलीसिया हर मोड में बोलते हैं। आप कल मिस्सा बलिदान में ध्यान से सुनना, कितने बार मरे हुए विश्वासियों के लिए कलीसिया एक मिस्सा में प्रार्थना करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनसे रिश्ता रखें। उनसे रिश्ता रखने का तरीका ये है कि आप प्रार्थना करें और पुण्य करें उनके नाम पे, गरीबों को खिलाए पिलाए पहनाए, या मिस्सा चढ़ा के जो लोग हमारा नहीं है, जिनके लिए कोई प्रार्थना विशेष करके जिन्हें हमारा जरूरत है, हम प्रार्थना में बोलते हैं विशेष करके, है ना, शोधाग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना में ये विशेष करके जिनको हमारी प्रार्थना का बहुत जरूरत है। हम ध्यान से बोलते तक नहीं है, पर सोचो। तो ये एक ज्ञान मैंने सोचा आपको देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने दिया है। तो अभी से जब भी आपको समय मिलता है, पर एक और घटना में बताऊं। एक जैसे एक साधना एक शहर में हो रहे थे, तो एक पुरोहित और एक लेडी आए थे प्रार्थना में। फादर के घर में रहा, ये लेडी को एक विश्वासी के घर में रखा, नियर बाय एक रिच हाउस में रखा। तो उन्होंने एक प्राइवेट रूम दिया, बहुत अच्छा रूम, एसी है, सब कुछ है। उस प्रवक्ता को वो वाला रूम दिया और बोले उसमें एक बहुत बड़ा तस्वीर था। बोले ये मेरा बेटा है, वो एक्सीडेंट में मरा है, इसका तस्वीर है, आप चिंता मत करना, ये अच्छी रूम है, आप रह सकते। रात के समय ये लड़का जो मर गया ना, इसके बेड में आकर बैठ गया, ये डर गया।
वो तस्वीर देखा था, वही लड़का बोला मेरी मम्मी है ना बहुत सारे प्रार्थना करा, मिस्सा बलिदान चढ़ाया, परंतु मैं स्वर्ग में नहीं पहुंचा है। आप भी बोल, और मम्मी ने मिस्सा बंद कर दिया अभी सोच के, आप उसको बोलना और चढ़ाओ, मैं आत्महत्या किया है, आई हैव कमिटेड सुइसाइड, इसलिए मैं अभी भी मुझे और मिस्सा बलिदान और प्रार्थना का जरूरत है, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना। वो डिसअपियर हो गया। तो फिर नेक्स्ट डे दूसरा दिन जब इसकी मम्मी से मिला तो दार लेडी ने उसको कन्फ्रंट किया, तुम क्यों नहीं बताया सच कि ये लड़का मर चुके थे, अब वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश किया, इसकी वजह से हम सौदाग्नि में के आत्माओं के लिए प्रार्थना करते समय इसके लिए भी और प्रार्थना का जरूरत है। ये 3 घटना उस बुक में बहुत सारे घटना है, पर ये 3 घटना मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि आप उसको समझे, अपना कर्तव्य समझे। आज हम जीवित हैं, हमारे पास पैसा है तो पैसा तय सौदाग्नि की आत्माओं के लिए चढ़ा सकते हैं, पैसा नहीं है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे पिता हमारे और प्रणाम मेरी, और 5 बार रोज करना। आप जब आज करेगा कल आप मरेगा तो आपके लिए दूसरा हमें सहायता देगा। ठीक है, कोई प्रश्न है क्या? समझ पाया? यू न्यू, आपको मालूम था ये सब? नहीं, आप बोलिए। वो तो हाँ, उसके द्वारा भी हमारा हाँ वो उसका दंड विमोचन ये है कि हमने पाप किया, वो पाप का प्रायश्चित भी दिए कर रहे हैं करा, पर ये पूर्ण नहीं होते हैं, प्रायश्चित के बाद भी हमारा कर्ज माफ नहीं होते। तो हमारे ये जो भक्ति का कलीसिया दे रहे हैं दंड विमोचन, हमारे जो प्रायश्चित का कमी मिट जाते हैं धीरे धीरे, जितना हमारा दंड विमोचन के में हम भाग लेते हैं। तो ये एक कन्फेटर्निटी, रोजरी कन्फेटर्निटी, ये डोमिनिकन फादर्स ने 1400 में उनके द्वारा संत पापा से ये डेवलप किया। अभी अनेक सेंचुरीज हुई है, अभी कुछ स्थानों में इसका बढ़ावा हो रहे हैं कि हम दंड विमोचन प्राप्त करेंगे। 2 अगस्त देयर इज ए दंड विमोचन। इफ अगर आप एक फ्रांसिस्कन चर्च में जाएगा, मिस्सा भाग लेगा, पाप स्वीकार करेगा और संत पापा के मनोरथ के लिए प्रार्थना करेगा तो भी दंड, ऐसे अनेक रीति से चर्च ने दंड विमोचन इसलिए रखा कि हमारा कर्ज माफ होते जाए, हम होते जाए, हमारा पाप का असर, हमारे बोझ हमें कितना प्रभु से दूर रखा है मरने के समय हमको पता नहीं है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम प्रभु के उपस्थिति में पहुंचे, जल्दी से जल्दी हम प्रभु के उपस्थिति में पहुंचे। तो ये दंड विमोचन यहाँ का है, वो 4 रोसरी हर महीने हर हफ्ते बोलना है, सिर्फ 4 रोसरी हर रोज। परिवार की प्रार्थना में हम कलीसिया के लोग 4 रोसरी नहीं, रोज एक रोसरी बहुत परिवारों में बोलते हैं। आजकल के परिवारों में दूसरा प्रार्थना करके छोट प्रार्थना करके बंद कर लेते हैं, परंतु जिन जिन परिवारों में ये 4 रोसरी होती है, 1 रोसरी होती है, तो 7 रोसरी वैसे भी हो जाती है। हाँ, very good. They will be, and one time at least they can come and visit here and pray here. ना ऐसे ग्रुप्स आ रहे हैं, आज भी शायद सेंट जेवियर्स के ग्रुप आने का था, तो लोग आ रहे हैं इस जगह पे। ये तीर्थ स्थान घोषित करने के बाद धीरे धीरे बीकानेर के पूरे पल्ली वासियों का एक तीर्थ यात्रा हो चुकी है, और इधर आए थे, प्रार्थना करा, मिस्सा बलिदान और प्रवचन उन्होंने अपने रीति से हमसे मांगा, और आराधना, रोजरी इन द रोजरी गार्डन, और इसके बाद भोजन भी करके यहाँ से वापस गया। एक पूरा दिन का तीर्थ यात्रा था। तो ऐसे अनेक इधर से अपने कानकेरी से, भवनी केरा से पल्लीवासी फादर के साथ आया था। तो ये चालू हो गया इधर, पर हम अनेक तीर्थ स्थान है, हर
हर कलीसिया में, हर डायसिस में है एक या दो तीर्थ स्थान। यहाँ हमारे हाथी करा भी है ना। तो हम हमारे टॉपिक में जाए, आंतरिक चंगाई। आंतरिक चंगाई आज रात का आराधना है, आंतरिक चंगाई है ना, इनर हीलिंग इसको बोलते हैं, इनर हीलिंग है ना। कहाँ कहाँ इसका, अगर कोई व्यक्ति हमें दुख दिया है, बार बार हम उसके सोच के हम रोते फिरते हैं ना, हमारे अंदर गहरा चोट पहुंचाया है, उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर रिलेशनशिप नहीं है, हम उसके बारे में उसको त्यागना चाहते हैं, उससे मिलना नहीं चाहता, तो ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर के सामने रखते हुए हमें उनसे जो घाव हमारे अंदर बनी है उसको चंगा करना के लिए विशेष प्रार्थना है। तो हमारे हर्ट फीलिंग्स, हमको जो चोट पहुंचाया उस चोट को, उस घावों को चंगा करना, ये एक इनर हीलिंग है। दूसरा, इमोशनली हर्ट, हमारे भावनाओं में चोट पहुंचाया, कोई अनदेखी करा, कोई हमें इंसल्ट किया, जो भी हो, हमारे भावनाओं में हमें चोट मिला। ये परिवार के लोग हो सकते हैं, ये बाहर के लोग हो सकते हैं, परंतु एक चीज़ हमने देखा है, अगर आप माने ना माने, हम किससे चोट ज़्यादा खाते हैं? जिससे हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें प्यार करे, हमें एक्सेप्ट करे और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, वो लोग हमारा अपना नहीं होते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं। तो ज़्यादातर इंडिया में लड़का लड़की के भाव भेद बहुत चलता है, हर परिवार में आप देखेंगे, अनेक परिवार में है ना, अनेक परिवार में। तो ये क्या, लड़का लड़की में भेदभाव होने से ज़्यादातर लड़कियों को ही हर्ट फीलिंग होते हैं। अगर लड़का स्मार्ट नहीं है, लड़की ज़्यादा स्मार्ट है, तो मम्मी पापा उस पर ध्यान देंगे ज़्यादा, तभी भी वो लड़का छोड़ लेते हैं, है ना। मेरे परिवार में मैंने देखा, एक भाई बहन, बहन बहुत स्मार्ट था, तो मम्मी पापा उसमें क्या ज़्यादा ध्यान दिया, वो बड़े होके वो लड़का उनको सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, निगलेक्ट करना, कोई भी बच्चे को निगलेक्ट करना, वो समझते कि ये भी मेरी मम्मी है, ये भी मेरी पापा है, पर हम भी हमारा लाइक्स एंड डिसलाइक, इसको मैं पसंद करती हूँ, ये बच्चा मेरे सारी बातें सुनते हैं, ये मुझे दुख नहीं देते हैं, ये ऑटोमेटिक है कि जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ हमारे साथ तालमेल होती है, उनसे हमारा रिश्ता अच्छा, और जो तालमेल होती नहीं है तो वहाँ हमारा रिश्ते में क्रैक है, कुछ ना कुछ कमी है वो रिश्ते में। तो क्या है, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से उसका नाप लेते हैं, उसकी वजह से उनके जीवन में ये चोट लेना देना जरूरी नहीं है, पर हो जाती है, हो जाती है। हम कितना भी प्रयास करो, हम किसी को चोट दिया है और हम किसी से चोट लिया है। हालेलुया। एक बार में ये एरिया में जो इमोशनल है, इमोशनल हर्ट फीलिंग्स, हमारे इमोशन में भावनाओं को चोट पहुंचाया, ये सब हमारे करीब लोगों से ही मिलता है। तीसरी एरिया है हमारा अक्षमता का एरिया। अक्षमता के एरिया में भैया ने क्लास लिया था क्या, फॉरगिवनेस क्लास लिया था आपने, फॉरगिवनेस का लिया था। 5 तरह की फॉरगिवनेस होती है, क्षमा होती है। एक अपने आप को क्षमा करने का एरिया से, मैंने क्यों गया, मैंने क्यों किया, मैं क्यों बोला, ऐसे प्रश्न पूछते हुए कुछ घटनाएं होगा जहाँ आपको अक्षमता है अपने ऊपर। दूसरा है दूसरों को क्षमा करना, वो जिन्होंने हमको दुख पहुंचाया। तीसरा है दूसरों से क्षमा लेना, वो कुछ लोग अपन को दुख दिया उनसे। देन 14 है ईश्वर को क्षमा करना। क्या है, कोई अचानक कोई मर गया तो हम बोलेंगे प्रभु ऐसे क्यों खेल खेला मेरे साथ, वाई डिड गॉड डू दिस टू मी, मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, ईश्वर की इच्छाएं पूरी कर रही हूँ, फिर भी मेरे घर में
मेरे पापा को ईश्वर ने उठा लिया, मम्मी को उठा लिया, छोटेपन में वो जाती है, या कुछ ना ऐसे करना है जिसकी वजह से हम बोलते हैं क्यों हुआ मेरे साथ करके ईश्वर को दोषी ठहराता है। तो पांचवी है ये, हम ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, अपने आप को, दूसरों से और ईश्वर से मेल मिलाप। और पांचवी है अपने पापों के प्रति हम माफी मांगते हैं। तो ये 5 एरिया में हमको आंतरिक चंगाई चाहिए, विशेष करके ये रिश्तों में। एक बार मैं एक काउंसलिंग कर रहे थे इंदौर में एक विरोध के पास, वहाँ एक साधना में भाग लेने गया। तो मैं उस समय उधर काउंसलिंग का समय था, तो मैं नहीं जानता हूँ कौन सा फादर है वगैरह, पर एक फादर बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे काउंसलिंग के लिए। तो मैं एक फादर के पास गया, मैं ऐसे ही बैठी, 2 बात हुई, मेरे को एक अच्छा चंगाई भी मिला। मेरे पैर का एडी में बहुत दर्द होती थी उस समय, 99 की बात है, आज तक वो पेन नहीं है। मुझे आंतरिक चंगाई के साथ साथ हीलिंग भी मिला एडी में। एडी ऐसे बैठने के बाद मैं चल नहीं सकता जब तक टोनिंग नहीं होगा। और मैं इधर सेवा मंदिर से मेडिसिन लेके गए थे, और वहाँ लेके गया तो फादर ने पूछा आपके पैर में कुछ दर्द है, आप कुछ दवा लेते हैं? हाँ, मैंने बोला हाँ, मैं तो उसके बारे में सोच ही नहीं थी। तो बोला प्रभु चंगाई कर रहे हैं, परंतु उसने मेरे को बोला आपसे किसी को शिकायत है? तो मैंने बोला वो किसी को मेरे साथ शिकायत मैं क्या करूँ, किसी को क्षमा देना है, आपको नहीं दे रहे। तो फादर बोले वो मत बोलना, क्या तुमने नहीं सुना कि बाइबल में लिखा है कि अगर जब आप पूजा के लिए वेदी में सामान रख के पूजा चढ़ाने जा रहे, आपको याद आता है कि आपके भाई या आपका बहन को आपसे शिकायत है, तो आप उसको वही ताली वहीं छोड़ो, जाओ उनसे मेल मिलाप करो। तो मेरी मन ही मन में बोल रहे थे किसी को शिकायत तो मैं क्या करूं? तो फादर ने बोला नहीं। मैंने बोला मेरे को याद भी नहीं है किसने मेरे से गुस्सा करके बैठे। तो बोला परम प्रसाद के पास सामने जाओ, प्रार्थना में बैठो, प्रभु दिखाएगा। तो मैंने बोला कैसे प्रार्थना करना है? तो उन्होंने बोला आप बैठो अब और प्रभु से मांगो, तो आपको एक जुलूस ही लिखेगा जितने लोग को आपसे शिकायत है, और आपको एक लिस्ट मिलेगा जितने लोगों को आपको फॉरगिव करना है, आपको वो भी एक जुलूस निकलेगा। जितने लोग बचपन से देखो, जहाँ हमसे याद है पापा मम्मी भाई बहन कोई भी घटना के द्वारा अभी भी याद आते हैं, तो उसमें चंगाई, आंतरिक चंगाई की जरूरत है। तो हमारे अक्षमता में दूसरों से, ईश्वर से तो ईश्वर दयालु है, वो रेखा नहीं देखता है, वो हमारे मेल मिलाप के लिए हमको चाहिए। तो ये 2 ग्रुप में हमें आंतरिक चंगाई का जरूरत है। तो मैंने पूछा फादर क्या करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए? बोला ये लिस्ट बना लो, आप लिस्ट बनाओ जिसको क्षमा करना है, जिससे क्षमा लेना है। इसके बाद कहीं भी बैठो परम प्रसाद के सामने है तो ज़्यादा अच्छा, और एक एक नाम लेके उनको आपको क्षमा करने की कृपा मांगो। हालेलुया हालेलुया बोलो, बोलते जाओ, फिर आपको दिखेगा आपके अंदर वो अशांति तो खत्म हो जाएगा, उस व्यक्ति सामने भी आएगा, तो आपको गुस्सा के बिना उसको सामना करने की शक्ति प्रभु देगा। ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो फिर ये मैं एक टीचर्स के, मैं प्रिंसिपल था बीकानेर में, उस समय कुछ पैसा का मामले में कुछ गलतियाँ हुई थी, तो मैं वो टीचर को, मैं भी पहली बार एक प्रिंसिपल थी, छोटी उम्र में थी, 35 थी, तो वो मेरे ही कमी हो गई, मैं भी समझ रही हूँ। तो उसको टैकल करने में उसको भी बुरा लगा, और वो गुस्सा रखा है, वो तो नॉन क्रिश्चियन भी है, तो अपने अंदर गुस्सा रखा मेरे प्रति। अगर एक प्रिंसिपल है तो उसके सामने नहीं दिखाएगा, परंतु उसके दिल में है। तो ये बात, तो जैसे जैसे मैं प्रार्थना करती रही, मेरे लिस्ट था, बचपन से मैंने करा। आप भी ऐसे कर सकते हैं तो आपका पूर्ण आंतरिक चंगाई हो जाएगी।
जिन्होंने हमको दुख दिया, जिनको आपने दुख दिया, जो पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा प्रार्थना में, छोटी बड़ी। कभी कभी हमसे दुख लिया, हमारे मन में ऐसे सोच भी नहीं था, पर उन्होंने ले लिया। दूसरों ने कुछ कर लिया, बोल लिया, उनके मन में नहीं था तो हमने ले लिया दुख। तो हमारे आंतरिक घाव, हम बोलेंगे आंतरिक घाव को चंगा करने का एक तरीका है आंतरिक चंगाई का प्रार्थना। तो ये फॉरगिवनेस के एरिया में। और दूसरा, किसी ने धोखा दिया, आपको किसी ने धोखा दिया, तो कैसे भी धोखा, प्यार के मामले में हो सकता है, लड़का लड़कियों में धोखा खाने वाला अनेक लड़का लड़कियां हैं, कोई सुसाइड भी कर लेते इसके बाद, उसको ना, ऐसे केसेस में नहीं है। तो वो आपको देखना है कि ऐसे ऐसे धोखा दिया वाला कोई अनुभव किसी को है तो उसमें जाना चाहिए। और हमारे परिवार में कोई पाप में अवस्था में मर गया, पापा मम्मी, आपको पता है व्यभिचार में था, कोई व्यभिचार में था, पापा मम्मी भाई बहन, और उसी स्थिति में वो मर गया, पश्चाताप नहीं किया, पाप स्वीकार नहीं किया, पल्ली में नहीं किया, तो हमारे फैमिली ट्री में हीलिंग का जरूरत है। और कुछ लोग जादू टोना तंत्र मंत्र में जाते हैं, विश्वासी लोग भी जाते हैं, इधर रात नहीं तो वह भाग गया। एक बार एक लड़की यहाँ बच्चे के वरदान के लिए नागौर से आया, हमारे इधर प्रार्थना करनालय में बहुत सारे में चमत्कार हो रही है करनालय में, पर हम पब्लिश नहीं कर रहे क्योंकि आजकल कन्वर्शन का प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर हिंदू और क्रिश्चियंस लेके जा रहे हैं, कैथोलिक जितना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों में, बहुत क्रिश्चियंस आ रहे हैं इधर। तो वो लेडी, वो तो कैथोलिक था, नागौर से गाड़ी करके इधर आया, प्रार्थना करके गया, 2-3 महीने के बाद वो कंसीव हो गया, बहुत साल पहले की बात है। तो वो थैंक यू बोलने के लिए वहाँ से फिर से गाड़ी करके आया, तो इसके पड़ोसी एक मुस्लिम लेडी थी, उन्होंने बोला मैं भी चल रही हूँ। तो वो पहले बोला दरगाह में जाके प्रार्थना करके फिर करुणालय में जाएंगे। तो वो इस लेडी ने बोला ठीक है, तो ये दोनों जाके दरगाह में थैंक यू बोल के फिर इधर आया, और इधर आते ही सिस्टर के सामने बैठे तो सिस्टर ने बोला आप कहाँ गए थे? ईश्वर ने आपको कृपा दिया करुणालय में एक प्रेग्नेंट लेडी बनने की कृपा, एक बच्चे की वरदान। तो वो थैंक यू बोल रहे हैं, अपने विश्वास से करने दो, आप इसमें भाग लेना मत। हम सच्चे ईश्वर को जान लिया, उस सच्चे ईश्वर को त्याग के इधर भाग रहे उधर भाग रहे, यहाँ छिन्न हो रही है वहाँ चमत्कार हो रही है, आपको क्या पता उन्होंने कौन सा शक्ति उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हर जगह पे भागना मत, चिन्ह चमत्कार के पीछे इतना भागना मत। अगर आपके पास जीवंत ईश्वर है वो काफ़ी है हमारे लिए, वो काफ़ी है, उसमें कमी हो तो जरूर उसको इम्प्रूव करना। तो ये एक कल्ट है ना, मतलब आपके परिवार कोई जादू टोना तंत्र मंत्र इन सभी चीज़ों में जाते हैं, जा चुके हैं, तो उनके परिवार में उनके एंसेस्ट्री में भी उसका असर पड़ सकता है। हालेलुया। और कोई मर्डर किया है परिवार में कोई व्यक्ति ने, उसका भी असर परिवार या फैमिली ट्री में, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली ट्री मतलब परदादा तक है ना, दादा ऐसे हम कुछ जनरेशन तक ट्रेस करते हैं, उन्हीं सभी में जो फैमिली ट्री, जैसे केन एंड एबल, आपको पता है भाई और सुसाइड किया है कोई इन द फैमिली, डिड नॉट केयर द फैमिली, वैसे पापा ड्रिंकिंग करते 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 परिवार को नहीं संभाला, नॉट केयरिंग अबाउट द फैमिली, डिड नॉट केयर अबाउट द ओल्ड पीपल इन द फैमिली। ये सब ईश्वर को पसंद नहीं है। सारे संपत्ति ये यहाँ मदर टीसा में एक सरदार जी हैं, वो
एक बहुत बड़ा अधिकारी था। ब्रिटानिया बिस्किट, पुराने ज़माने में ब्रिटानिया बिस्किट फेमस था। उसके वो एक मकान भी है बॉम्बे में, मकान बनाया, सब कुछ बच्चों को दिया। बेटी है मुझे नहीं मालूम, बेटा जरूर है, और उनके बच्चे हैं, ये सब। इनकी पत्नी जब तक था उसको सम्मान मिला, प्यार मिला, केयर मिला। जब पत्नी मरा, बच्चे उसका परिवारिश नहीं कर रहे, वो लोग जा रहे बाहर, बॉम्बे हैं, और मम्मी के समय या मम्मी मरने के बाद कब है पता नहीं, इसने बच्चों के कहने पे सारे संपत्ति बेटे के नाम कर दिया। अभी इस आदमी के पास न कुछ भी, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं था ना, तो कुछ भी नहीं बची, और ये बैठे रहते, इसको खाना मिले तो मिले, नहीं है तो नहीं। अंत में इतना तंग आकर, पता नहीं किसके द्वारा ये आश्रम में है वो आदमी। बहुत सारे पेरेंट्स अपने संपत्तियों को जीवन के समय जब जीवित रहे तब वो बच्चों के नाम कर लेते हैं। जैसे जैसे उसके हाथ में आ गए वो संपत्ति, बच्चे कदर नहीं करने का अनेक कहानी है। परंतु आपको पता है ये बच्चे और इनके जनरेशन तक इसका श्राप शाप उनको मिलेगा, और इन चीज़ों से हमें मुक्ति पाना है। हालेलुया। और जो पिता या परिवार में फोनोग्राफी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? फोनोग्राफी, अश्लीलता देखने वाले माँ बाप अगर उसमें इंटरेस्ट लेके वीडियो में या देखेगा तो बच्चे नष्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि परिवार, वो 7वीं क्लास में था वो लड़का, इसका पापा हमेशा फोनोग्राफी देखते थे उसके कमरे में जब भी फ्री है। उनके पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं था, पति पत्नी के बीच में, बच्चे कहते हैं। तो मैं वो परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और ये लड़का सोचते कि पापा क्या कर रहे हैं इतने घंटे तक। उस समय ऐसे टीवी ने वो वीडियो में पता नहीं कहाँ से मिलते थे, बहुत साल पहले की बात है वो भी। तो वो लड़का एक दिन जब पापा भूल गया दरवाज़ा बंद करना, अंदर जाके उसको पता पड़ गया पापा क्या कर रहे हैं, फोनोग्राफी देख रहे हैं, अश्लील चित्र देख रहे हैं। तो वो बच्चा बारी करके यहाँ से सेंट जेवियर्स में पढ़ने गया। मैं कॉलेज में पढ़ते थे लड़का। इसके बाद सेंट जेवियर्स में इसको भर्ती किया। वहाँ 3 साल लड़कियों से रिश्ता रख के पढ़ाई में कहीं नहीं पहुँचा। पापा का पूरा पैसा बर्बाद किया। फिर केरल में कहीं गया, वहाँ कुछ दूसरा पढ़ाई किया। इसके बाद कोई जर्मनी या नीदरलैंड ऐसे कोई लड़की को कहीं से मिला, उससे रिश्ता करके इस इंडिया छोड़ दिया। आज पापा के पास ये बच्चा नहीं है। रिश्ता तो होगा, परंतु देखो उसके जीवन में बहुत सारे अनर्थ आया, क्योंकि मैं इस परिवार से थोड़ा जुड़े थे। पर कारण ये है, ये आदमी हमेशा अश्लीलता में पनपनते रहा। बाप तो माँ बाप पोर्नोग्राफी और सेक्स आइसाइड, मैरिज, इन सब के लिए वचन भी है, पर अपने पास इतना समय की सीमा से मैं कवर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वचन नहीं बोल रहे। नहीं है तो प्रवक्ता ग्रंथ 23 से, प्रवक्ता ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ, मैं आपसे एडवाइस करूँगा परिवार के सभी को, प्रवक्ता ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, ये सब थोड़ा पढ़ना। और इसमें आपको बहुत सारे पारिवारिक बातों की, कैसे आशीष लेना है, कैसे कर्ज आते हैं, इसका वर्णन वचनों द्वारा वहाँ आपको मिलेगा। और व्यभिचार के बारे में, चोरी के बारे में, 7 मूल पाप के बारे में, उसके द्वारा भी आज मैंने आपको बताया 7 मूल पाप। उसके द्वारा भी जब हम पाप में अवस्था में आते हैं, हमारे परिवारों में या हमारे जीवन में घाव बनता है कोई ना कोई घटना की वजह से, है ना। आपको पता है सोलोमन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 47 में इसका वर्णन है। सोलोमन को क्या मांगा था? सोलोमन ने प्रज्ञा मांगा था, अच्छी तरह अपने राज्य को संचालन करने की
ज्ञान मिले। सोलोमन ने और कुछ नहीं मांगा था और ईश्वर ने सोलोमन को ये दिया ऐसा प्रज्ञा दिया। सोलोमन जैसे प्रज्ञा मिला कोई भी राजा नहीं था। परंतु अंत में क्या हुआ, सोलोमन ने अविश्वासी औरतों को शादी किया, राजकुमारियों को, दूसरे जो चाहते मूर्ति पूजा, उनके लिए टेम्पल बनाया, उनके लिए मूर्तियां स्थापित किया। तो ये सच्चा ईश्वर जिसने इसको परिपूर्ण ज्ञान दिया, उसके कहने पर राज्य को संभालना, व्यक्तिगत जीवन को संभालने के लिए परिपूर्ण ज्ञान दिया वाला सोलोमन ने अंत में लेडीज के वश में आकर, सुंदरता के वश में आकर और अपना ये कृपा जो प्रभु ने दिया था खोकर उसने मूर्तियों को बनाया, मंदिरों को बनाया। तो ईश्वर ने उस पर जो कृपा दिया था वो कृपा वापस लिया। हम देख सकते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 पेज 1078 हम थोड़ा सा ये कम से कम पढ़ेंगे। ये है अध्याय 47 वर्सेस 14 to 31। सुलेमान दाऊद के बाद उनके एक प्रज्ञापन पुत्र प्रकट हुए जो अपने पिता के कारण सुरक्षा में जीवन बिता सके। सुलेमान ने शांति के समय राज्य किया। ईश्वर ने उन्हें सब ओर से शांति प्रदान की जिससे वे उनके नाम पर भवन बनाए और सदा के लिए एक मंदिर की स्थापना करें। आप अपनी युवावस्था में कितने प्रज्ञा संपन्न थे और नदी की तरह विवेक के भरपूर। आपकी विद्वता ने पृथ्वी को ढक दिया और उसे रहस्यात्मक सूक्तियों से भर दिया। आपका नाम दूर द्वीपों तक फैल गया और आप अपनी शांति के कारण लोकप्रिय थे। सारे पृथ्वी आपके गीतों, सूक्तियों, दृष्टांतों, व्याख्याएं पर मुग्ध थे। आपने प्रभु ईश्वर के नाम पर जो इस्राएल का ईश्वर कहलाता है रोंगे की तरह सोने का और शीशे की तरह चांदी का ढेर लगाया। किंतु आपने अपने को स्त्रियों पर अर्पित किया और उन्हें अपने शरीर पर अधिकार दिया। आपने अपने यश पर कलंक लगाया, अपने वंशजों को दूषित किया, अपनी संतति का क्रोध उत्पन्न किया और उन्होंने आपको मूर्खता पर शोक मनाया। आपका राज्य दो भागों में विभाजित किया गया जिससे एफ्रेम में एक विद्रोही राज्य उत्पन्न हुआ। फिर भी प्रभु ने अपनी दया नहीं भुलाए और अपने शब्दों से एक को भी व्यर्थ नहीं होने दिया। उसने दाऊद के पुत्रों को मिटने नहीं दिया और अपने प्रेम पात्र के वंश का सर्वनाश नहीं किया। आप जानते हो सोलोमन का पतन व्यभिचार से हुआ, मूर्ति पूजा से हुआ। तो ये सभी एरिया में हमारे फैमिली का भी इनर हीलिंग होना चाहिए। और दूसरा विडोस, ऑर्फेंस, है ना, अनाथ बच्चे, अनाथ स्त्री, उन सब के देख रेख करना, उनको संभालना, ये सब एक पुण्य है ना। और अगर कोई अन्याय पुरोहितों के प्रति या सिस्टर्स के प्रति, समर्पित लोगों के प्रति या प्रचारकों के प्रति हम कोई गलत किया है, उसका भी श्राप हमारे ऊपर पड़ता है ना। इसीलिए इन सिन अगेंस्ट फर्स्ट कमांडमेंट मतलब यू विल गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड, पहले स्थान
परम पिता को, ईश्वर को, सृष्टिकर्ता को देने के पहले सृष्टियों को दिया, पति पत्नी को दिया, पत्नी पति को दिया, माँ बाप बच्चों को दिया, हमारा कोई भी लवर्स को दिया। ऐसे किसी को, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी भी कारण हम पहला संजय से संडे मिसाब में जाना है, इसके बदले बच्चों को खुशी करने के लिए पिकनिक किया। मैं एक सिंपल उदाहरण बोल रही, मेरे को नहीं मालूम कौन कर रहे, पर हो जाते हैं ऐसे। या बच्चों को या मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए क्लास है, उस समय मिसा है, बच्चे उस दर भेजेंगे माँ बाप। मतलब पहला स्थान ईश्वर को अपने जीवन में, बच्चों के जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में नहीं दिया है। तो sin against first commandment, sin against fifth command, abortions, sin against sixth commandment, killing etc, stealing, unjust कमाई करते या नींव हटाते, वो सब, ये सभी एरिया में हमें आंतरिक चंगाई की जरूरत है। जब व्यक्तिगत है आंतरिक चंगाई, पारिवारिक चंगाई, दिस इज कॉल्ड हीलिंग ऑफ फैमिली ट्री, हीलिंग ऑफ फैमिली ट्री। हम माने नहीं माने, ये जो करिश्माई स्पिरिचुअलिटी में आया है, हम तो ये देखा है, हम तो ये अनुभव किया है। एंड आई हैव अटेंडेड, मैंने 2 बार ये फैमिली ट्री हीलिंग अटेंड किया है। वो मलयालम में था, सबसे पहले मैंने अटेंड किया फरीदाबाद में, कुछ कुचमाती बोलते, बहुत फेमस फादर है। इसके बाद जोश प्रकाश फादर ने इंग्लिश में सिस्टर्स को रिट्रीट दिया था, तब भी और अनेक बार मैं स्वयं, जब लोग आंतरिक चंगाई का आज रात में करेगा, सीमित कर पाएंगे, परंतु आपको पता है ये सब एरिया में थोड़ा जांच करके स्वयं भी आपको एक नमूना दिया जाएगा आज, फिर आप अपने आप को भी तो कुछ लिख के पढ़ के आप कर सकते हैं। आंतरिक चंगाई ऐसी एक चीज है, प्रभु तो दयालु है, वो हमेशा में मुक्ति देना चाहते हैं, स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। वचन कहते हैं अगर यीशु हमें स्वतंत्र बनाएगा, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा, माँ यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 8:36 में लिखा है, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र। हमारा ईश्वर हमें कोई बंधन में नहीं रखना चाहते हैं। हमारा ईश्वर बहुत दयालु है। हमें अपना घावों को यीशु को दिखाना है और उसके पवित्र लहू में पर्याप्त चंगाई है। यीशु का लहू सारे पापों से, सारे रोगों से, सारे घावों से मुक्ति देता है। विश्वास करो, यीशु का लहू, मेरे पीछे दोहराओ, यीशु का लहू, सब लोग बोलो, यीशु का लहू, सब जोर से बोलो ना, थोड़ा जान दो, जान डालो। यीशु का लहू सारे पापों से, सारे रोगों से, सारे बंधनों से मुक्ति देता है। यीशु का लहू हर पाप से, पूर्वजों के पापों से, व्यक्तिगत पापों से, सारे पापों से, जन्म से लेकर आज तक जिन जिन पापों से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बंधन आया है, असर आया है, दुख आया है, वो सभी को यीशु के पावन लहू में मिट जाए, मुक्ति दे, चंगाई दे। हाँ, ये प्रभु हम सबको आसाद कर। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझ पापी पर, मुझ रोगी पर दया कर। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।
तेरे रक्त में, गाओ ना भाई सब, सामर्थ्य है प्रभु तेरे रक्त में मुक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु तेरे रक्त में मुक्ति है। हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु तेरे रक्त में शक्ति है। ये जिंदा लहू है, यीशु का लहू जिंदा लहू है। आपको पता है, यहाँ आने वाले सबको हम पवित्र जल देते हैं। मैं जब परिवारिश करती हूँ लोगों को, मैं बोलते ये लेप के रूप में लगा लो, यही बोलो, यीशु तेरे लहू से मुझे मुक्ति दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, हो जाती है। विश्वास के साथ ये पवित्र लहू लगाओ। जब परम प्रसाद स्वीकार करने के बाद मैं अनेक बार स्पिट लेके जान दर्द है, मेरा विश्वास नहीं आपको, मेरे को बहुत अनुभव है परम प्रसाद की। तो मेरे भाई मेरे बहन, हमारा ईश्वर मरा नहीं है, हमारा ईश्वर हमें मुक्ति देना चाहते हैं, हमारा ईश्वर हमें चंगाई देना चाहते हैं, हमारे ईश्वर हमें सुख शांति में बढ़ने के लिए, पलने के लिए हमें कृपा देते हैं। आइए हम उस अनुग्रहों को पाने के लिए अपने आप को तैयार करते रहें और प्रार्थना में, भक्ति में बढ़ते जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु अभी ब्रेक